Good morning students, class 10th, subject English grammar. Dear students, today we are going to continue our editing writing, editing errors. Editing errors means there is some mistake in each and every sentence and you have to correct that mistake. I told you earlier that editing has two parts. One is error and second is omission. Now we are going to start our editing errors. There is some mistake and you have to identify where is the mistake. देखिए first sentence. In 1974, one of the oldest human fossil, nicknamed Lucky, was finding in the Upper Depression. तो देखिए Upper Depression के बाद full stop है. In 1974, first line में देखिए बेटा, what's the mistake? In 1974, one of the oldest, तो O double F O नहीं आता, कैसा हो पाएगा? O F O. I told you earlier that बेटा कि you have to make two columns, mistake and correction का, error and correction. यहाँ स्पेस की कमी थी इसलिए मैंने सिर्फ correction का किया है. You have to make two rows, one for error, second for correction. You have to write error जहाँ mistake है, जैसे off है error में write करेंगे, off आएगा वो correction में आ जाएगा. You have no need to write the whole stanza. You have to write only main words. Now beta second line, human fossils nicknamed Lucky was found. Human fossil, तो यहाँ पे क्या आएगा? Human fossils, FOSS. fossil एक नहीं मिला था, कई मिले थे. fossils, human fossils, nickname क्या था? Lucky, was finding in the Upper Depression. finding was के बाद क्या आता है बेटा? past tense. तो past tense आएगा तो क्या आएगा? found. तो यहाँ पर बेटा आपका फाइंडिंग नहीं आएगा, was के बाद आपका फाउंड आएगा. इन द अपर डिप्रेशन, लकी लिव्स अबाउट 3.2 मिलियन. तो लकी लिव्स, देखिए पास्ट टेंस में चल रहा है हमारा सारा. यहाँ पर वन ऑफ द ओल्डेस्ट ह्यूमन फॉसिल निकनेम लकी वाज, तो वाज है ना यहाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? लकी लिव्स नहीं आएगा, लिव्ड आएगा, LIVED, क्योंकि हमारा ये पूरा पास्ट टेंस में चलेगा. 3.2 मिलियन ईयर एगो. अब इज इट राइट? ईयर एगो? नो, ईयर्स एगो, सालों पहले. तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? ईयर्स एगो. एंड वर्ब इरेक्ट, अब खत्म हो चुके हैं. अब देखिए, शी इज कंसीडर अ प्रेडिसेसर. शी इज कंसीडर, देखिए क्या समझा जाता है? शी इज कंसीडर अ प्रेडिसेसर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग. शी इज कंसीडर्ड, क्या है इसमें? कंसीडर्ड, समझी जाती है, कि अभी भी ऐसा समझा जाता है. शी इज कंसीडर्ड अ प्रेडिसेसर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग. मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स, बीइंग नहीं आएगा, बीइंग्स समझे जाते हैं, बीइंग्स, modern human beings. Fossils are still being found, the latest being the bones of elephant dead. अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? लेटेस्ट बीइंग्स आर, आजकल के जो, देखिए इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, are still being found the latest beings, कि जो अब पाए जाते हैं, beings. तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका? beings. The bones of an infant dead have been named. Dead has been named होता है बेटा, have been named नहीं आएगा, जिसको नाम दिया गया है, क्योंकि एक का नाम, देखिए नाम क्या है? लूसीज बॉडी, लकीज बॉडी. तो लूसीज बॉडी नेम है, जिसके साथ हैज का यूज. This is the editing of exercise 13. Now exercise 14 beta. Italy is unique as it contains
इटली इज यूनिक एज इट, देखिए इटली एक है, एक है सिंगल के साथ क्या कहा था, एस या ईएस का यूज होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा जो वर्ब है कंटेन्स आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, कंटेन, क्योंकि कहीं पर भी अगर सिंगुलर आता है तो उसके साथ एस या ईएस का यूज होता है वर्ब में। इटली इज यूनिक एज इट कंटेन्स 2 अदर सोवर्जियन स्टेट्स विद इन इट। देखिए 2 क्या है इसमें, यहाँ पे अदर, हमारा अदर में मिस्टेक थी वो हमें पहले ठीक करें, तो यहाँ अदर बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे अदर आएगा। 2 अदर सोवर्जियन स्टेट्स विद इन इट्स टेरिटरी। तो यहाँ पे इट्स टेरिटरी है जो पोस्ट ऑफिस नहीं आता बेटा, तो यहाँ पे बगैर पोस्ट ऑफिस आएगा इट्स टेरिटरी, इट्स टेरिटरी। वन इज वेटिकन सिटी, द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंस नेशन। इज इट राइट, इंडिपेंडेंस नेशन, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट नेशन आएगा। क्या आएगा, इंडिपेंडेंट, PENDENT, इंडिपेंडेंट नेशन। एंड द अदर, अदर देखिए अदर आर, इज इट राइट, अदर आर सैन मेरिनो, अदर इज आएगा, आर ही आएगा यहाँ पे, दूसरे के बारे में बात करें तो इज का यूज होगा। अदर इज सैन मेरिनो, द वर्ल्ड्स ओल्ड रिपब्लिक, it's right, old republic, world's oldest republic। क्या आएगा यहाँ पर, oldest, world's oldest republic। Italy today was an industrialized nation। Italy today, देखिए today के साथ was is right, no, today is an, तो was की जगह क्या आ जाएगा, is। Italy today is an industrialized nation with the world's 8th larger economy। लार्ज देखिए यहाँ कंपेरेटिव डिग्री देती है, कंपेरेटिव डिग्री आएगी जब ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है तो वर्ल्ड की है तो लार्जेस्ट आएगा, तो लार्जेस्ट की जगह क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। इट एक्सपोर्ट्स फूड, क्लोथ or luxury। Where is the mistake in this sentence? It exports food, clothes and luxury होता है बेटा, और तो चॉइस के लिए आता है, there is no choice। यहाँ तो कनेक्ट किया गया है डिफरेंट वर्ड्स को, तो it exports food, clothes and luxury, so we have to use here and। This is the editing of exercise 14। You have to do these 2 exercises 13 and 14 on your book with the help of pencil। First of all, you fill yourself. After this, take the help of clues and correct your wrong sentences। Thank you. Have a nice day.